हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एलिमेंटल रेस के उस बड़े से प्लेनेट का सीन और फिर डिवाइन थ्री के पहाड़ को देखने के बाद बहुत से अलग अलग रेस के क्रिएचर जोर से चिल्ला हुए कहने लगा एलिमेंटल रेस की प्रोटेक्टिव स्टार एरिया बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। इसी पर डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा क्या अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री यहाँ पर अपने तीर रोध का इस्तेमाल करने लगा एलिमेंटल रेस के मेंबर को यहाँ से भागने से रोकने के लिए। में दोस्तों डिवाइन थ्री ने अपने तीर रोध की मदद से यहाँ पर एक पिजन के ऐसा बना दिया था। आप उस पिजन के अंदर फंसने के बाद एक एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहने लगा हमारी एलिमेंटल एरिया पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो सुनिए फायर जायंट थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहने लगा हमारी ये प्लेनेट अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और फिर वो फायर जायंट अपनी बाइक से एल्डर की तरफ देखते उनसे कहने लगा आप अपनी इंसान के साथ यहाँ से भाग चलो। जो सुनने की बात एक एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा एल्डर आप क्या कह रहे हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एक छोटी सी फायर एनिमल आज को देखते हुए वो जो फायर जायंट जोर से चिल्ला हुए कहने लगा हमेशा अपने माइंड में आशा को बचा को रखना। अगली पर अपनी इंपियल वेपन की तरफ देखते हुए फायर जायंट अपनी इंपियल वेपन से कहने लगा इंपियल वेपन की तुरंत स्पीड मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो फायर जायंट की बात को काटते हुए इंपियल वेपन की तुरंत स्पीड फायर जायंट से कहने लगा इस तरह की एक अनप्रेडिक्टेबल जीनियस का इस एरा के अंदर एपीआई होने का मतलब है ये सोच में एलिमेंट की पूरी रेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर एक एल्डर अपनी इंपियल वेपन की तरफ देखते उससे पूछने लगा एनिबल क्या हमारे पास सच में कोई भी मौका है यहाँ पर। जो सुनने की बात इंपियल वेपन की तुरंत स्पीड थोड़ा सा पोजिशन को कहना क्या कोई मौका या तो भी अगर मैं अपनी पूरी पावर को भी रिकवर कर लूँ तो भी मैं उसे इस पर रोक नहीं सकता हूँ। और बाकी सारी एलिमेंटल मेंबर की तरफ देखते हुए उस इंपियल वेपन की तुरंत स्पीड उनसे कहने लगा सिर्फ कुछ वक्त की बात है आप आगे कोने से बहुत ज्यादा अच्छा हमारे यही होगा हम लोग अपनी ताकत को यहाँ पर कंजर्व कर रखें और अपनी आखिरी आशा को पोतित करने की कोशिश करे। जो सुनिए फायर जायंट अपने सारे मेंबर से कहने लगा मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ एलिमेंटल रेस की जो फिल्म है उससे हम लोग को प्रिजर्व करना ही पड़ेगा और बाकी सारे बच्चों को आप दूसरे बड़ी स्टार सिस्टम के अंदर भेज दो। अगली पर इंपियल मेपल म्यूजिक को बुक की तुरंत स्पीड की तरफ देखते हुए फायर जायंट उससे कहने लगा मैं आशा करता हूँ आप हमारे यंग का जनरेशन को पोतित करिए जो हमारे कैलेंडर का फ्यूचर है। जो सुनने के बाद तुरंत स्पीड यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर फायर जायंट बहुत सीरियस स्पेस बनाकर अपनी इंपियल वेपन से कहने लगा और उन्हें ये जरूर बता देना उन्हें कोई भी इस रिवेंज के बारे में नहीं सोचना है। सच में दोस्तों फायर जायंट यह बहुत ज्यादा अच्छा है इसे अच्छी तरह से मालूम है असली गलती क्या इसका है यहाँ पर। और फिर हमें यहाँ पर डिवाइन थ्री और शाओलिन का सीन दिखाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था। अब इस चीज को नोटिस करने के बाद वो फायर जायंट अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर अपने सारे मेंबर से कहने लगा एलिमेंटल लिनिएज मुझे फॉलो करो और चार्ज करो। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के तरफ सारे फायर एलिमेंटल क्लैन के मेंबर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा मुस्का को अपने सेंस पावर को अनलिश करते उन सभी फायर एलिमेंटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा बहुत अच्छे। उसी पर अपने सामने कुछ देखने के बाद वो फायर से जायंट या बहुत ही परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ बहुत बड़ी धमाका सीन को देख पाते हैं और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग वहाँ पर सेंस से बने हुए कुछ स्पाइक को देख पाते हैं। उसी पर उन स्पाइक में से एक पर हम लोग अभी फायर जायंट के शरीर को देख पाते जो अभी वहाँ पर लटका हुआ था। सच में दोस्तों फायर जायंट की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था और फिर फायर जायंट मरते वक्त भी बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन थ्री की तरफ देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री आप कोल्ड पीस बनाकर फायर जायंट की तरफ देखने लगा। लेकिन दोस्तों डिवाइन थ्री ने अभी तो शाओलिन को खुद से अलग नहीं किया है। मुझे अभी समझ भी नहीं आ रहा है शाओलिन को पाको कर किस लिए घूम रहा है डिवाइन थ्री। डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए फायर जायंट आप डिवाइन थ्री से कहने लगा मैं तुमसे बैग नहीं करने वाला हूँ एलिमेंटल रेस को छोड़ने के लिए मैं सिर्फ तुमसे बैग कर रहा हूँ हमारी यंग का जनरेशन की जिंदगी को छोड़ देने के लिए। और फिर अपनी यंग का जनरेशन को उस प्लेन से भागते हुए देखने के बाद फायर जायंट डिवाइन थ्री से कहने लगा प्लीज उन सभी को पूरी तरह से खत्म मत कर दो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं इंपियल वेपन मूव ऑफ एजिक यहाँ पर अपने साथ कुछ एलिमेंटल रेस के मेंबर को लेकर जा रहा था। सच में दोस्तों वो सारे एलिमेंटल रेस के मेंबर देखने में बहुत ज्यादा छोटा था। अगली पर फायर जायंट की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक कोल्ड पीस बनाकर फायर जायंट से कहने लगा ठीक है। तो सुनी की फायर जायंट आप बहुत ज्यादा शायद को कहने लगा आप ये चीज शुरू हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पर डिवाइन थ्री से अपने एक ही हाथ से फायर जायंट पर अटैक कर देता है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री फायर जायंट पर फायर से अटैक कर रहा है। और फिर हम लोग डिवाइन थ्री के चारों तरफ बहुत ज्यादा फायर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं और उसी को हम लोग देख पाते शाओलिन अभी थोड़ा सा शर्मा रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद मैंने तो एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने मॉड में कहने लगा बिल्कुल इस तरह से फायर एलिमेंटल रेस की इतने सारे मेंबर मर चुके हैं। अगली पर
सिस्टम प्लेन से दिव्यांग तिरी को बताया जाता है। दिव्यांग तिरी ने यहाँ पर एक 6 स्टार के लाइफ फॉर्म को मार डाला है, जिसके वजह से दिव्यांग तिरी को यहाँ पर 3 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिला है। और एक सिस्टम प्लेन से दिव्यांग तिरी को बताया जाता है। दिव्यांग तिरी ने यहाँ पर एक 5th तोता के लाइफ फॉर्म को मार डाला है, इसके वजह से दिव्यांग तिरी को 40 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और एक इनर रूट भी मिल चुका है। उसी और एक सिस्टम प्लेन से दिव्यांग तिरी को बताया जाता है। दिव्यांग तिरी ने यहाँ पर एक 5th स्टार के लाइफ फॉर्म को मार डाला है, जिसके वजह से दिव्यांग तिरी को 40 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिल चुका है। और फिर एक फायर तेजा को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से दिव्यांग तिरी को बताया जाता है एक फिल्म क्रिस्टल है जो एक 6 स्टार का तेजा है। अगली वो दिव्यांग तिरी उस फिल्म क्रिस्टल को अपने हाथों से पकड़ने लगा और फिर दिव्यांग तिरी सीरियस पीस बनाकर उस फिल्म क्रिस्टल की तरफ देखते हुए अपने मौन में कहने लगा, फायर एलिमेंटल जायंट ने एक प्यार इसलिए तेजा को पीछे छोड़कर गया है। इस लड़ाई के अंदर उसके मौत होने के बाद और फिर और एक फायर एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर के बारे में सोचते हुए दिव्यांग तिरी अपने मौन में कहने लगा, अगर एक फायर एलिमेंटल लाइफ फॉर्म अगर इस फिल्म क्रिस्टल को हासिल कर लेता है तो ये चीज उनके लिए थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होगा गालते हुए कोने के लिए। इसके अंदर ट्रांसेंडेंस के 6 लेवल तो पहुंचने का एक रास्ता है। अगली आसमान में हम लोग देख पर दिव्यांग तिरी अपने नए इलम को ओपन करने लगा और फिर दिव्यांग तिरी अपने नए इलम के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंटल क्लैन के तेजा को रखते हुए खुद से कहने लगा, एलिमेंटल इस सच में बहुत से काउंटलेस तेजा को पोजेस करता है। अगली दिव्यांग तिरी एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा, अब इस ब्रेंच के सारे पीसीआर आर्टिफैक्ट उन सभी को आप ले लो। लेकिन अगली दिव्यांग तिरी कुछ नोटिस करने की बात अपने साइड की तरफ देखने लगा और भी दिव्यांग तिरी बहुत सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वापस से मुझे एक नासे पिछुआ एनर्जी महसूस हो रहा है। अगली दिव्यांग तिरी बहुत स्पीड से उस तरफ जाते हुए अपने मन में कहने लगा, जल्दी से जागो, उसे एक बार देख कर आते हैं। और फिर हमें यहाँ पर छोटा सा गुफा का सीन दिखाता है। अगली दिव्यांग तिरी वहाँ पर आ जाता है और फिर दिव्यांग तिरी थोड़ा शौक को अपने सामने एक फाउंटेन को देखने लगा। उसी हम लोग देख पाए दिव्यांग तिरी ने शाओलिन को भी वहाँ पर अपने साथ लेकर आ चुका है और फिर दिव्यांग तिरी उस फाउंटेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना, क्या सोच में। अगली उस फाउंटेन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से दिव्यांग तिरी को बताया जाता है फाउंटेन ऑफ मैजिक है। आप फाउंटेन ऑफ मैजिक को अच्छी तरह देखते हुए दिव्यांग तिरी अपने मन में कहने का, अभी के कल्टीवेशन के साथ मेरी पिछुआ एनर्जी एब्जॉर्प्शन सोच में बहुत ही कम है, लेकिन इस फाउंटेन ऑफ मैजिक के साथ मुझे और कोई भी इसके लिए पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली दिव्यांग तिरी आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसके साथ मैंने पहले ही डील कर चुका हूँ, अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड और शैडो रेसेस बचा हुआ है। और फिर दिव्यांग तिरी सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, और हेवनली कोड भी यहाँ पर है। और फिर दिव्यांग तिरी अंडरवर्ल्ड क्लैन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अब हम लोग दूसरा मूव अंडरवर्ल्ड क्लैन के ऊपर करने वाले हैं। अगली हमें यहाँ पर एंजल स्टार का सीन दिखाता है। यहाँ पर से एक पुलिस के अंदर से कोई बिंग जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एलिमेंटल रेस पूरी तरह से हार चुका है। आप जो सुनने के बाद एक शराबी अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, एक महीने के अंदर पूरी क्लैन खत्म हो चुका है। आप अगली उस शराबी की बात को सुनने के बाद और एक एंजल क्लैन के मेंबर उस शराबी से कहने लगा, तो डेमोनिक कोड के लॉर्ड अगला अटैक अंडरवर्ल्ड क्लैन पर करना चाहता है। जो सुनने के बाद उस शराबी अपने सामने तरफ देखते उस एंजल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, क्या वो लोग सच में इतनी जल्दी अपने मूव को करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये शराबी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।